हरदोई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का प्रचार करने उतरे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि विपक्ष में सभी भ्रष्टाचारी इकट्ठे हैं। वोट के कारण ये लोग राम मंदिर नहीं गए। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष के लोग सरकार में राम मंदिर पर बाबरी लाल लगवा देंगे। पहले भी राहुल अखिलेश साथ हुए थे, चुनाव में सुपड़ा हो गया था। केंद्रीय मंत्री अमित शाह क्या कुछ बोले, आप भी सुनिए। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ सभी लोग, अंत तक उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भाजपा, श्री कमलेश मिश्र जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष महोदय, अजीत सिंह बब्बन जी, जिला अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता, अनुभवी नेता श्रीमान नरेश अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, बहन रजनी तिवारी जी, विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह जी, गोपामऊ से श्याम प्रकाश जी, सांडी से प्रभास कुमार जी, बिलग्राम मल्लवा से आशीष सिंह, बलामऊ से रामपाल वर्मा जी, संडीला से बहन अलका जी, बिल्होर से राहुल बच्चा सोनकर जी, मिश्रिक से श्री रामकृष्ण भार्गव जी, और आज इस सभा में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज मैं भगवान शिव और नारायण दोनों की भूमि पर आया हूं। हरि और दोई, दो शब्दों से हरदोई बनता है और भगवान विष्णु के 10 अवतार में से नरसिंह और वामन दोनों अवतार इसी भूमि पर हुए। मैं भगवान विष्णु को प्रणाम कर कर हरदोई वालों को भी प्रणाम करना चाहता हूं। माता श्रवण देवी मंदिर, प्राचीन बूढ़े बाबा मंदिर, राम जानकी मंदिर, प्रहलाद कुंड, धोबिया आश्रम, दधीची कुंड और महान स्वतंत्रता सेनानी श्री मदारी पासी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, एक प्रकार से हरदोई अपने प्रिय नेता अटल जी की भी कर्म भूमि रही है और जनसंघ के जमाने से 1962 में हरदोई ने यहां पर दीपक जलाकर जनसंघ को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये पत्रकार जरा बैठ जाए तो पीछे। भाइयों बहनों, ये मिश्री का संडीला लड्डू बहुत मशहूर है। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं 6 जून को मिश्रिख वालों
400 लड्डू लेकर दिल्ली जरूर आइएगा, 400 कमल खिलने वाला है। बताओ मिश्रिक वालों, आओगे ना? अरे जोर से बोलो भले आदमी, 400 नए सांसदों को लड्डू खिलाना है, आओगे ना? भाइयों बहनों, 3 चरण का चुनाव हो चुका है। मैं आज हरदोई और मिश्रिक में कहकर जाता हूं, 3 चरण में हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी 190 पार कर चुके हैं, पार कर चुके हैं। और ये चौथा चरण 200 पार कर 400 की ओर जाने का चरण है। इस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया है, सुपड़ा साफ। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। मैं आज हरदोई मिश्रिक वालों के सामने कहकर जाता हूं, चुनाव के बाद भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी, कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकाल। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है, हमारे दोनों प्रत्याशियों को, आगे आओ भाई, श्री जयप्रकाश रावत जी और अशोक रावत जी, दोनों के नाम के सामने आप जो कमल के निशान पर बटन दबाओगे, वो बटन दबाया हुआ वोट सीधे सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। ये 2 कमल खिलाने से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का स्वप्न हमारा पूरा होने वाला है। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मैं आज बताने आया हूं, एक घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, सपा, कांग्रेस, ममता, ये सारे जो इकट्ठा हुए हैं, ये सारे 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करे हुए। कल ही झारखंड में उनके मंत्री के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 30 करोड़ रुपया। कांग्रेस के एक सांसद के घर से 350 करोड़ पकड़ा जाता है। ममता दीदी के मंत्री के घर से 50 करोड़ कैश पकड़ी जाती है। और ये सारे लोग ईडी और सीबीआई कहते रहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज फिर से एक बार अखिलेश और राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार करोगे तो पकड़े भी जाओगे और जेल में भी जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। हरदोई वालों, मुझे बताओ, जिनके घरों से 30 करोड़, 350 करोड़, 50 करोड़ रोकड़ा पकड़ा जाए, उसको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? एक और 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए हैं और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, 23 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। भाइयों, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में यूपी की जनता ने पसंद करना है। एक और थोड़ी गर्मी बढ़ते ही
थोड़ी गर्मी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक छुट्टियां लेने वाले राहुल गांधी है, और दूसरी ओर 23 साल से एक दिन भी छुट्टी न लेकर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और जिनके राज में हर रोज आए दिन, चाहे अखिलेश हो चाहे कांग्रेस हो, बम धमाके होते थे। ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, जिसने उरी और पुलवामा में हमला हुआ